कि कोई एक अमल ऐसा हो जाए कि हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर के जलवे नज़र आ जाएं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि ऐ सहाबा की जमात, हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम्हारे बाद एक कौम ऐसी आएगी कि उस कौम ने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो कौम ये चाहेगी कि हम सब कुछ लुटा दें, माल जान सब कुछ लुटा दें, बस एक बार हुजूर के जलवे हमें नज़र आ जाएं। और ये इस करम को जो हुजूर के जलवे हैं, सहाबा ने किस तरह हुजूर के चेहरे का दीदार किया। सहाबा बयान करते हैं कि बड़ी खूबसूरत रिवायत कि एक दिन ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें फ़जर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फ़ख़तबना, हमें खुतबा इरशाद फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें खुतबा इरशाद फरमाते रहे, बयान फरमाते रहे। इतना लंबा बयान किया, सहाबा कहते हैं कि ज़ोहर का वक्त आ गया। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे आए, आपने हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद दोबारा हुजूर मिंबर पर बैठ गए। फिर उसके बाद दोबारा खिताब जारी है, यहाँ तक कि असर का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलाम असर के वक्त मिंबर से नीचे आए और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने, सहाबा कहते हैं, हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद दोबारा मिंबर पर बैठ गए। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमा दिया, तकरीर फरमाते रहे, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलाम खिताब फरमाते रहे। सहाबा बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फ़अख़बरना, हमें ख़बर दे दी जो हो चुका था माजी में। आका ने सब कुछ हमें वो भी बता दिया, और जो क़यामत तक होने वाला था आका ने उस भरी महफिल में हमें वो भी बता दिया था। साहबा बयान करते हैं, फ़अअलमुना फ़अहफ़ज़ुना, हम सब में जो ज़्यादा आलिम था उसने ज़्यादा सरकार की बातें याद कर ली। अब यहाँ वजह क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम के ये जो सहाबा हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक हमारे आका का खिताब सुन रहे हैं। न भूख की फ़िक्र है, न प्यास का एहसास है। सुबह से लेकर शाम हो गई, हमारे आका तकरीर फरमा रहे, बयान फरमा रहे। सहाबा फजर के बाद से बैठे हैं, शाम हो गई है, न पानी पिया है, न खाना खाया है, न खाने की फ़िक्र है, न प्यास की फ़िक्र है। क्या वजह है? तो फिर सुने। इस बात को समझने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को समझना होगा। जब कहत साली का दौर आया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में आप मिंबर पर बैठ गए। इधर कहत साली का दौर है। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख लेता था, उसका 3 महीने के लिए पेट सैर हो जाया करता था। 3 महीने के लिए उसे भूख का एहसास नहीं होता था। जो एक झलक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की देखे, उसका पेट 3 महीने के लिए फुल हो जाता था, 3 महीने के लिए पेट सैर हो जाता था। हज़रत यूसुफ़ वो हैं जो मेराज की रात मुक्तदी बने थे। हमारे आका इमाम हैं जो मेराज की रात मुक्तदी हैं। उनके हुस्न का ये कमाल है कि जो एक झलक देख ले, जो एक झलक हज़रत यूसुफ़ को तक ले, 3 महीने तक उसे भूख का एहसास नहीं होता था। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का कमाल है। जो मुक्तदी हैं, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्हें हुस्न का एक जुज़ अता किया गया है। और हमारे आका वो हैं जिन्हें हुस्न कुल अता किया गया है। जो हुस्न के एक जुज़ की ज़ियारत करे,
रब ताला उस पर तो ये करम फरमा देता है, फिर 3 महीने तक उस बंदे को भूख का एहसास नहीं होता। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने एक दिन पूरा दिन बैठे हैं और हुजूर के जलवे देखते रहे और खिताब सुनते रहे। इसीलिए शायर कहते हैं 3 महीने खलकत रजी जिन वेख्या यूसुफ नु, जिन वेख्या यूसुफ नु और जिन्ना वेख्या मुहम्मद अरबी और रजे दोई जहानी। जिसने हुजूर के जलवे देखे वो दोनों जहानों के लिए सैर हो गया। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किनानी और जिन्ना देखा मोहम्मद अरबी और रजे दोई जहानी। और जो हुजूर के जलवे देख लेता था करम हो जाता था और फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस वो चाहता है एक बार और करम हो जाए, हुजूर के जलवे नज़र आ जाएं। और मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, हुजूर उस पर करम फरमाते हैं, उसे अपना दीदार कराते हैं। एक आलिम साहब के बारे में मशहूर वाक़या है कि ज़ियाउल्लाह कादरी साहब, उनको विहाड़ी से ख़त आया और कहने लगे कि हुजूर ख़त में ये लिखा कि आप हमारे यहाँ आ जाएं और ख़िताब फरमा दें। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब तैयार हो गए। जब पहुँचे विहाड़ी के अंदर तो जो जलसा करने वाले थे मुंतज़िमीन वो आए और आकर उन्होंने कहा हमने जो महफ़िल रखी थी अब हमने वो महफ़िल कैंसिल कर दी है। अब ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर उस पर ये करम फरमाते हैं, उसे अपने चेहरे की ज़ियारत करा देते हैं। अब इस वाक़ये को सुने। अब वो अल्लामा साहब कहते हैं मैं विहाड़ी पहुँच गया, जिन्होंने जलसा रखवाया था वो मेरे पास आए, कहा हुजूर आप यहीं से वापस चले जाएं, हम आपको अपना लिफाफा जो आपका तय हुआ था वो भी दे देते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब कहते हैं मैं कैसा आशिक रसूल हो सकता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से आप वापस चले जाएं, यहाँ मिर्ज़ाई रहते हैं, वो हुजूर की आज़मत पर जलसा नहीं होने देंगे, वो आपको नुकसान पहुँचा देंगे, यहाँ लड़ाई हो जाएगी, फितना हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाएं। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब कहने लगे मैं नहीं जाता, अब मैंने यहाँ खिताब करना है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो मुसलमान हो और उसका पावर हो? कहा कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, एक बंदा है नूरा डकैत, वो डकैत है लेकिन उसका पावर बहुत है, अगर आप कहें तो उससे बात करते हैं। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब कहते हैं सब उनके पास चलते हैं। उसके पास पहुँचे और ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने कहा हम जलसा करना चाहते हैं और आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ खड़े हो जाना। उस नूरा डकैत ने कहा अगरचे मैं गुनहगार ज़रूर हूँ लेकिन बात आ गई है हुजूर की नामूस की, अब मैं खड़ा हो जाऊँगा, देखता हूँ कौन आता है और आप पर वार करता है, आप बैठ जाएं और आप तकरीर शुरू कर दें। खिताब हो गया, महफिल नात हो गई, जलसा ख़त्म हो गया। अब जब जलसा ख़त्म हो गया, अब ये जो नूरा डकैत था इसने हुजूर से वफ़ा की, हुजूर से मोहब्बत की। कहते हैं जब 2-3 साल गुजर गए उसके बाद ज़ियाउल्लाह कादरी साहब के घर पे एक दस्तक हुई, गेट खोला गया। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने देखा एक बंदा आया है जो बारिश है, उसके हाथ में तस्बीह है और अमामा लगाया हुआ है। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब ने उन अल्लामा साहब ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो? कहा मैं वही नूरा डकैत हूँ कि जब तुम आए थे और मैं महफिल में खड़ा हो गया था और हुजूर की नामूस पर पहरा दिया था। कहा तुझ पर ये करम कैसे हो गया, तेरी तकदीर कैसे बदल गई? कहा तुम तो चले गए थे जलसा करके, मैं रात सोया था और मेरी किस्मत जाग उठी, सरकार ने मुझे अपना दीदार करा दिया था। मैंने जब हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से वफ़ा की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझ पर करम फरमाया, मुझे अपना दीदार कराया। जब हुजूर के जलवे देखे तो मेरी तकदीर बदल गई और फिर मैंने दाढ़ी भी रख ली, अमामा भी सर पे सजा लिया। तो ये होता है जो हुजूर से मोहब्बत कर ले, हुजूर उस पर करम फरमाते हैं। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा के बारे में आता है कि आप मदीना में रहते और मदीना पाक में रहते हुए आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से इस कदर मोहब्बत की कि आप मदीना में रहते हुए नंगे पाँव चलते थे।
इमाम मालिक अलैहिर्रहमा हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर में रहते थे, दीवारों को पकड़ पकड़ कर चलते थे, साइड से चलते थे। किसी ने कहा बीच से क्यों नहीं जाते? कहा इसलिए बीच से नहीं जाता, कहीं मेरा कदम वहाँ न लग जाए जहाँ हुजूर के कदम लगे हैं। और जब मदीना में रहे सारी ज़िंदगी आप सवारी पर नहीं बैठे, और जब आपको पेशाब की हाजत पेश आती आप मदीना से बाहर जाते। तो इमाम मालिक ने जब इस कदर हुजूर से मोहब्बत की तो किसी ने पूछा, ऐ इमाम मालिक ये तो बताओ, इस कदर जो हुजूर से वफ़ा की है, मोहब्बत की है, हुजूर ने क्या तुम पर करम फरमाया है? हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से करम हुआ है? अब इमाम मालिक क्या जवाब देते हैं? इमाम मालिक कहते हैं, हुजूर के करम की बात करते हो, उनके करम की बात पूछते हो? कहा हमने तो इतनी सी वफ़ाएँ की हैं, हुजूर का करम तो ये है। कहते हैं इमाम मालिक कि अब कोई रात ऐसी नहीं गुजरती है जिसमें मोहम्मद अरबी का मुझे दीदार ना होता हो। हुजूर अलैहिस्सलाम से आज हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर अपना चेहरा दिखाते हैं, करम फरमाते हैं। आज हम गौर करें अपनी ज़िंदगी में, जब हमारा इंतकाल हो जाएगा या हमारे किसी अजीज़ व क़रीब का इंतकाल हो जाता है तो क्या मामला होता है? उस वक्त जितने अपने होते हैं पराए होते हैं, कोई कब्र में साथ नहीं जाता, सारा साथ छोड़कर, सारे ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। कोई कब्र में नहीं जाता, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई साथ नहीं देता। दोस्त हो, जितने मोहब्बत करने वाले हों, सारे साथ छोड़ जाते हैं। जब सारे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जिसने हुजूर से वफ़ा की होगी, जिसने हुजूर से मोहब्बत की होगी, जब ऐसे वक्त में सारे रिश्तेदार कब्र में साथ छोड़ जाते हैं, ऐसे वक्त में हुजूर कब्र में आ जाते हैं और कहते हैं उम्मती घबरा मत, सारे रिश्ते नाते सबसे तुमसे ताल्लुक़ तुम्हारा टूट चुका है, लेकिन ऐसे वक्त में मैं मोहम्मद अरबी तेरी कब्र में आ चुका हूँ। और लोग यहाँ एक बात करते हैं कि कब्र तो बड़ा खौफनाक मंजर होगा। ये सुना है कि कब्र बहुत अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना है लोगों, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। लोग कहते बड़ा खौफनाक मंजर होगा। हज़रत बिलाल से पूछें, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जब विसाल का वक्त करीब आया तो आप खुश होने लगे और आपकी ज़ौजा परेशान होती हैं और कहती हैं हाय गम, हाय गम, हाय अफसोस। हज़रत बिलाल आप खुश होते हैं और आप अपनी ज़ौजा से कहते हैं ये तो खुशी की बात है, इसमें खुश हो जाओ। आपकी ज़ौजा कहती हैं आपके विसाल का वक्त आ गया है और आप कहते हैं हम खुश हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? हज़रत बिलाल कहते हैं बात यह है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देती है, जो महबूब को महबूब से मिला देती है। हज़रत बिलाल ने फरमाया ऐ ज़ौजा परेशान ना हो, अब वक्त आ चुका है कि अब मोहम्मद अरबी का मैं दीदार करने जा रहा हूँ। इसीलिए आप देखें जब बंदे का इंतकाल हो जाता है तो फिर मामला क्या होता है? उसको कफन दिया जाता है, उससे पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको खुशबू लगाई जाती है, उस पर फूल डाले जाते हैं, उसकी इस कदर तैयारी कराई जाती है। वजह क्या है? पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं नज़र बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसीलिए नहा के चले। बात यह है कि हमने हुजूर से मिलना है, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करनी है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब बंदा कब्र में चला जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है, तो आका फरमाते हैं ऐसे वक्त में होता यह है कि उसे एक सूरज की तशबीह की मिसल, सूरज की तरह एक सूरज की ज़ियारत कराई जाती है। जो गुरूब के वक्त सूरज की शक्ल होती है उस तरह मैयत को एक सूरज दिखाया जाता है। और जब वो सूरज को देखता है और फिर उसके बाद हदीस पाक का मफ़हूम है, वो उठ बैठता है और कहता है फरिश्तों दूर हो जाओ, मैंने नमाज़ पढ़नी है। अब सूफिया इस हदीस को इस तरह समझाते हैं, कहते हैं बात यह है कि जो नमाज का ताल्लुक़ है ये तो दुनिया से है
और ये जो सूरज का देखना है ये भी दुनिया से इसका ताल्लुक है। अब मामला क्या है? सूफिया फरमाते हैं कब्र में जो सूरज को देखा गया है, जो दिखाया जाता है, और कब्र में जो नमाज पढ़ने का उसल्ली सीगे का लफ्ज़ आया है, बात इसमें यह है, वजह यह है कि जब बंदा कब्र में जाता है इधर मदीने से सवारी चलती है, इधर कब्र में मुर्दा लेटा है, इधर मदीने से हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, और जो सूरज हैं वो हुजूर की ज़ात हैं। और ऐसे वक्त में जब कब्र में हुजूर आ जाते हैं तो अब वो मुर्दा, वो बंदा कहता है फरिश्तों मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा, मुझे खड़े होने दो और मैं पहले हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम के गजरे भेजना चाहता हूँ। अब आका अलैहिस्सलातु सलाम कब्र में आ जाते हैं और करम फरमाते हैं। जब आका अलैहिस्सलातु सलाम करम फरमा देते हैं तो फिर उसके बाद होता क्या है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और ऐसे ऐसे करम भी हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा इस वाक़े को बयान करते हैं। आप कहते हैं कि मैं एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुज़र रहा था और कब्रिस्तान से गुज़रते हुए मैंने एक अमल किया, मैंने फातिहा पढ़ी और मैंने कब्रिस्तान वालों को इसाले सवाब कर दिया। जब मैंने इसाले सवाब किया तो कहते हैं मैंने कश्फ के ज़रिए देखा कब्रों के अंदर क्या मामूलात हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो हैं कि जिन्होंने जागते हुए हुजूर का दीदार 75 बार किया है। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि अब मैंने इसाले सवाब कर दिया कब्र वालों को, कब्रिस्तान वालों को। अब मैंने कश्फ के ज़रिए, चूँकि आप अल्लाह के वली थे, आप कहते हैं मैंने देखा कि सारी कब्रों में नूर है लेकिन एक कब्र में नूर ज़्यादा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा आप कहते हैं कि जिस कब्र में नूर ज़्यादा था, मैंने उस बंदे से पूछा कि तेरी कब्र में नूर ज़्यादा क्यों है? सारी कब्रों में नूर है लेकिन तेरी कब्र में नूर ज़्यादा क्यों है? उसने कहा मेरी कब्र में नूर इसलिए ज़्यादा है कि मेरी कब्र में सरकार आए भी हैं और साथ मुस्कुराए भी हैं। तो पूछा तूने कौन सा ऐसा अमल किया था कि सरकार तेरी कब्र में आए भी हैं और मुस्कुराए भी हैं, तो तेरी कब्र में नूर ज़्यादा हो गया। और नूर ज़्यादा क्यों हुआ कि सरकार मुस्कुराए हैं? इसलिए कि जब सरकार मुस्कुराते थे तो आपके दंदाने मुबारक से नूर की लाइटें निकला करती थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा पूछते हैं वजह बताओ कि तुम्हारी कब्र में नूर ज़्यादा क्यों है? कहा मेरी एक दुकान थी, मैं बता रहा था जो हुजूर से मोहब्बत करता है हुजूर उसे अपना दीदार कराते हैं, उस पर करम फरमाते हैं। अब वो बंदा कहता है मेरी एक दुकान थी दुनिया में, और होता ये था जो पैसा बच जाता था दुकान से, मैं वो हुजूर के मीलाद के लिए रख दिया करता था और इस तरह पैसा सारा साल जमा करता रहता था और हुजूर का मीलाद मनाया करता था हर साल। मैं ये अमल किया करता था, इसकी वजह से सरकार तो सबकी कब्र में आए हैं, सबकी कब्र में नूर है, लेकिन सरकार मेरी कब्र में आए भी हैं और साथ मुस्कुराए भी हैं। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि मैं हुजूर का मीलाद मनाया करता था। तो जो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से वफा करता है हुजूर उस पर करम फरमाते हैं, उसे अपना दीदार कराते हैं, और जो हुजूर का दीदार कर लेता है उस पर करम हो जाता है। इसलिए कि सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, उनकी यही तमन्ना रही कि हमें हुजूर के जलवे नज़र आ जाएं, हुजूर का मुखड़ा नज़र आ जाए। एक आखिरी वाक़या सुनाकर बात को ख़त्म करूँगा। एक मुसलमान औरत वो हुजूर से मोहब्बत करती थी और हर साल हुजूर का मीलाद मनाया करती थी। आज चूँकि मेरा मौजू है जो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम से वफ़ा करता है हुजूर उसे अपना दीदार कराते हैं, उस पर ये करम फरमाते हैं। अब वो औरत, मुसलमान औरत, हर साल हुजूर का मीलाद मनाया करती थी। अब यहूदी औरत ने पूछा कि तू ये क्यों करती है, इससे क्या फ़ायदा होता है हर साल हुजूर का मीलाद? तो इस वाक़ये को भी इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने बयान किया। तो मुसलमान औरत कहती है कि जब हम हुजूर का मीलाद मनाते हैं तो हुजूर हम पर करम फरमाते हैं।
हुजूर हम पर करम फरमाते हैं। यहूदी औरत ने कहा कैसे करम फरमाते हैं? तो मुसलमान औरत ने कहा जब हुजूर अलैहिस्सलाम का हम मीलाद मनाएंगे तो मैं तुझे दावत दूंगी, तूने आना है और तुमने देखना है कि कैसे करम होगा। अब मीलाद का वो दिन आ गया, उस मुसलमान औरत ने उस यहूदी औरत को दावत दी। वो यहूदी औरत उसने कहा चलो आज जाकर देखती हूँ कि कैसे करम फरमाते हैं, ये अल्लाह के नबी कैसे करम फरमाते हैं। वो यहूदी औरत उस मीलाद में आकर बैठ गई जो मुसलमान औरत मीलाद मना रही थी, और वहाँ आकर बैठ गई जहाँ चप्पलें रखी जाती हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि अब वो महफिल नाज शुरू हो गई और वो यहूदी औरत आई बैठी थी और उसका मकसद ये था कि मैं देखूं कि हुजूर कैसे करम फरमाते हैं। अब वो यहूदी औरत बैठी है और देख रही है कि महफिल मीलाद में हुजूर कैसे करम फरमाते हैं। अब महफिल शुरू हुई, नात शुरू हुई। जैसी महफिल उरूज पर पहुंची, सरकार ने करम फरमाया, सरकार उस महफिल में खुद तशरीफ ले आए। बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपना चेहरा दिखाया, अपना जलवा दिखाया, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको कोई कमाल ना दिया जाता, आपको कोई दूसरा मौजज़ा ना दिया जाता, आपको दूसरी शानें अता ना की जाती, सिर्फ आपका चेहरा ही काफ़ी था। जो इसे देखता जाता वो आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। अब वो यहूदी औरत उसने जब हुजूर के जलवे देखे, हुजूर के नैनों का नज़ारा किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों को देखा, जब हुजूर के रुखसार को देखा, कदमों में गिरती है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। कहा ऐसे हुजूर आप करम फरमाते हैं, हुजूर आप मुझसे भी वादा कीजिए, मैं भी अपने घर महफिल मीलाद मनाऊंगी, मैं भी आपसे मोहब्बत करूंगी कि आप मेरे घर भी तशरीफ़ लाएंगे, करम फरमाएंगे। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने घर पे महफिल मीलाद सजाओगी, मुझसे इस तरह मोहब्बत करोगी, मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा, करम फरमाऊँगा। अब वो यहूदी औरत, वाक़िया तवील है लेकिन मैं यहाँ मुख्तसर कर रहा हूँ, उसने अपने घर महफिल मीलाद सजाई, और जैसी महफिल उरूज पर पहुँची, सारा घर यहूदियों का था। यहूदी बैठे थे और इंतज़ार में थे कि यहाँ हुजूर कैसे आते हैं और कैसे करम फरमाते हैं। सारा घर यहूदियों का था। वो एक औरत जो नई नई मुसलमान हुई थी, उसने महफिल मीलाद सजाई थी। अब उसने जैसी महफिल मीलाद शुरू की और महफिल उरूज पर पहुंची, हुजूर ने फिर करम फरमाया, हुजूर उस महफिल में फिर तशरीफ़ ले आते हैं। जब हुजूर से इस कदर उस औरत ने मोहब्बत की और हुजूर ने करम फरमा दिया, हुजूर उस महफिल में तशरीफ़ ले आए। जितने यहूदी बैठे थे उन्होंने हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की है, सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो एक बार चेहरे की ज़ियारत करता था और वो गैर मुस्लिम होता तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करता था। ये तो हुजूर के ग़ुलामों की शान है, हुजूर के हुस्न की बात तो अलग रही। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।